चलिए शुरू करते हैं। अब हम सुनेंगे करवा माता की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री रहती थी, जिनका पति काफी उम्रदराज था। एक दिन जब उनका पति नदी में स्नान करने गए तो मगरमच्छ ने उनके पैर पकड़ लिए और उन्हें गहरे पानी की ओर खींचने लगा। करवा के पति ने मदद के लिए अपनी पत्नी को पुकारा। करवा, जो अपनी पतिव्रता, धर्मपरायणता और सतीत्व के लिए विख्यात थी, तुरंत भाग कर आई और अपनी सूती साड़ी का धागा निकालकर अपने तपोबल से मगरमच्छ को बांध दिया। करवा ने मगरमच्छ को यमराज के पास ले जाकर कहा कि यह मगरमच्छ मेरे पति को मारने आया था, इसलिए इसे मृत्युदंड दिया जाए और मेरे पति को चिरायु का वरदान मिले। यमराज ने कहा कि मगरमच्छ की आयु अभी पूरी नहीं हुई है, इसलिए समय से पहले मृत्यु नहीं दी जा सकती। करवा ने दृढ़ता और भक्ति के साथ कहा कि यदि मेरे पति को चिरायु का वरदान नहीं दिया गया तो मैं अपने तपोबल से आपको नष्ट कर दूंगी। करवा की प्रबल भक्ति और तपोबल को देखकर यमराज और चित्रगुप्त चौंक गए और सोच में पड़ गए कि क्या किया जाए। अंततः यमराज ने मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को चिरायु का आशीर्वाद प्रदान किया। चित्रगुप्त ने भी करवा को सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया और कहा कि जिसने अपने पति के प्राणों की रक्षा की वो वास्तव में प्रसन्न है। उन्होंने वरदान दिया कि उस दिन जो महिला श्रद्धा और विश्वास के साथ करवा चौथ का व्रत रखेगी, उसके सौभाग्य और पति की रक्षा स्वयं करेंगे। इस कारण कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि और करवा नाम के मेल से इस व्रत का नाम करवा चौथ पड़ा। बाद में भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन पर पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने भी यह व्रत रखा। करवा चौथ का व्रत केवल पति की लंबी उम्र के लिए ही नहीं, बल्कि पतिव्रता, धर्म, विश्वास, भक्ति और परिवार की रक्षा के प्रतीक के रूप में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दिन महिलाएं सुबह से लेकर रात तक निर्जला व्रत रखती हैं, पूजा, आराधना और 16 श्रृंगार के माध्यम से अपनी भक्ति और समर्पण का प्रदर्शन करती हैं। शिव पार्वती, करवा माता, गणेश और चंद्रमा की पूजा के बाद महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और परिवार की सुख समृद्धि की कामना करती हैं। इस व्रत के माध्यम से पतिव्रता स्त्रियों की भक्ति, त्याग, प्रेम और धैर्य का अद्भुत उदाहरण मिलता है। यही कारण है कि करवा चौथ भारतीय संस्कृति और धर्म में एक विशेष स्थान रखता है और इस दिन का महत्व हर विवाहित स्त्री के जीवन में अमूल्य माना जाता है। जय गौरी माता। प्रिय माताओं और बहनों, अब जो कथा आप सुनने जा रही हैं वह अत्यंत सुंदर, पौराणिक और मन को स्पर्श करने वाली है। ये कथा है माता करवा की व्रत कथा, जो हर सुहागन स्त्री को अखंड सौभाग्य, सुख समृद्धि और अटूट वैवाहिक बंधन का वरदान प्रदान करती है। जो भी स्त्री इस पवित्र कथा को सच्चे मन से श्रवण करती है, उसके सुहाग की रक्षा स्वयं माता करती हैं और पति पत्नी के बीच सदैव प्रेम बना रहता है। प्रिय बहनों, ये वही पावन कथा है जिसे स्वयं भगवान शिव जी ने माता पार्वती को सुनाई थी। इसलिए इस कथा को आरंभ करने के बाद इसे अधूरा छोड़कर न जाएं, अन्यथा इसका पुण्य प्राप्त नहीं होता। जो भी व्रती स्त्री इसे प्रारंभ से अंत तक सुनती है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। घर में दरिद्रता का नाश होता है और माता लक्ष्मी का वास स्थायी रूप से होता है। तो आइए श्रद्धा से इस कथा को सुनें और भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करें कि वे इस कथा को सुनने वाले हर भक्त के जीवन में सुख, समृद्धि और मंगल भर दें। भक्तों, आइए कथा प्रारंभ करते हैं। एक दिन कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी ध्यानमग्न बैठे थे। तभी आदिशक्ति माता पार्वती वहां आती हैं और प्रभु को प्रणाम कर विनम्र स्वर में कहती हैं, हे जगत के नाथ, कृपया आज मुझे करवा चौथ व्रत की कथा सुनाई। मैं आपके मुख से इस पवित्र कथा को सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ। माता की बात सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, आज आपने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। अब ध्यानपूर्वक सुनो, मैं तुम्हें एक प्राचीन और सत्य कथा सुनाने जा रहा हूँ। भगवान शिव जी कहने लगे, कार्तिक मास की चतुर्थी को करवा माता की कथा सुनने से पहले परंपरा के अनुसार सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी की कथा सुनना अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि वे विघ्नहर्ता हैं, शुभारंभ के देवता हैं और बिना उनके स्मरण के कोई भी पूजा या कथा पूर्ण नहीं होती।
इसलिए आइए सबसे पहले हम श्री गणेश जी का आवाहन करते हुए उनकी पावन कथा श्रवण करते हैं। तो आइए इस पुण्यदायी कथा का आरंभ करते हैं विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की अमर सुहाग और अमर पीहर देने वाली अद्भुत कथा से। एक बार की बात है, एक भाई और बहन थे। बहन का विवाह हो चुका था और भाई अपनी पत्नी के साथ अपने घर में रहता था। बहन का नियम था कि वो प्रतिदिन अपने भाई का मुख देखकर ही भोजन करती थी। इसलिए वह ससुराल का सारा कार्य शीघ्र पूर्ण कर रोज अपने भाई के घर जाया करती। एक दिन मार्ग में पीपल के नीचे गणेश भगवान की मूर्ति रखी हुई थी। उसने भगवान को नमन कर कहा, हे गणपति देव, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। ये कहकर वह आगे बढ़ गई। रास्ते में झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभ गए। जब वह भाई के घर पहुंची तो उदास बैठी रही। भाभी ने पूछा, बहन क्या हुआ, पैरों में क्या चोट लगी है? बहन ने कहा, भाभी जंगल की झाड़ियों के कांटे पांव में चुभ गए हैं। भाभी ने अपने पति से कहा, सुनिए, जब भी आपकी बहन आती हैं, रास्ते के कांटे उनके पैरों में चुभ जाते हैं, कृपया रास्ता साफ करवा दीजिए। तब भाई ने कुल्हाड़ी लेकर झाड़ियां काट डाली और रास्ता साफ कर दिया। ऐसा करने से गणेश जी की मूर्ति का स्थान भी हट गया। ये देखकर भगवान गणेश रुष्ट हो गए और क्रोध में आकर भाई के प्राण हर लिए। जब लोग अंतिम संस्कार के लिए भाई को लेकर जा रहे थे तो भाभी रोते हुए बोली, थोड़ी देर ठहरो, उसकी बहन आने वाली है। वो अपने भाई का मुख देखे बिना नहीं रह सकती। तब लोग कहने लगे, आज तो देख लेगी, पर कल कैसे देखेगी? उधर बहन रोज की तरह भाई का मुख देखने के लिए चली तो देखा कि रास्ता साफ है और सिद्धि विनायक की मूर्ति भी वहां नहीं है। उसने गणेश जी को पुनः उचित स्थान पर विराजित किया और हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। भगवान गणेश ने प्रसन्न होकर कहा, बेटी 7 खेजड़ी की पत्तियां लेकर उन्हें कच्चे दूध में घोलकर अपने भाई पर छिड़क देना, वह जीवित हो जाएगा। बहन ने वैसा ही किया और उसका भाई जीवित हो उठा। ये वही पावन कथा है जिसे सुनने मात्र से गणेश भगवान की कृपा प्राप्त होती है। जय श्री गणेश भक्तों। आगे भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, अब ध्यानपूर्वक सुनो, मैं तुम्हें करवा चौथ की एक प्राचीन और सत्य कथा सुनाने जा रहा हूँ। प्राचीन काल में सगनीरा नाम की एक पवित्र नदी बहती थी। उसी के किनारे पालमपुर नाम का एक समृद्ध राज्य था। उस राज्य में सुख, शांति और समृद्धि का वास था। वहाँ एक धर्मात्मा और दानी सेठ रहता था जो प्रतिदिन गरीबों को दान करता और ईश्वर की आराधना में लीन रहता था। ईश्वर की कृपा से उसके घर में किसी चीज की कमी न थी। उस धनवान सेठ के 7 पुत्र और एक कन्या थी। सबसे छोटी पुत्री का नाम था सुमन। सभी भाई अपनी छोटी बहन से अत्यंत प्रेम करते थे और उसका हर समय ध्यान रखते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और सुमन युवती हो गई। एक दिन सेठ ने अपने पुत्रों को बुलाकर कहा, बेटा, सुमन अब बड़ी हो गई है, उसका विवाह कर देना चाहिए। ये सुनकर सभी भाइयों को दुख हुआ, पर वे पिता की बात का विरोध न कर सके। फिर सबसे बड़े भाई ने पूछा, पिताजी, क्या आपने उसके लिए कोई योग्य वर देखा है? सेठ बोले, हाँ बेटा, पड़ोसी राज्य में मेरे मित्र रहते हैं। उनके पुत्र योग्य और सुशील हैं। तुम जाकर विवाह का प्रस्ताव रखो। 2 भाई वहां गए और विवाह का प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। शीघ्र ही शुभ मुहूर्त में सुमन का विवाह संपन्न हुआ। समय बीतता गया और एक दिन सुमन मायके आने का अवसर पाकर अपने भाइयों से मिलने आई। बहन को देखकर सभी भाई आनंदित हुए और उसे गले से लगा लिया। उन्होंने उसकी सेवा में कोई कसर न छोड़ी और बहनों ने स्वादिष्ट भोजन बनवाया। परंतु उन्हें ये ज्ञात नहीं था कि उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि थी, अर्थात करवा चौथ का पावन दिन। सभी बहुएं और सुमन स्वयं भी व्रत पर थीं। जब शाम को भाइयों ने बहन को भोजन के लिए बुलाया तो सुमन ने कहा, भैया, मैं चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही भोजन करूंगी क्योंकि आज मेरा करवा चौथ का व्रत है। ये सुनकर भाइयों को दुख हुआ। वे सोचने लगे, हमारी बहन सुबह से भूखी है और अभी चंद्रमा निकला नहीं।
फिर उन्होंने एक चाल चली, सबसे छोटे भाई को मशाल दी और कहा, दूर एक ऊंचे पेड़ पर जाकर इसे जलाओ और सामने छलनी रख दो। भाइयों की योजना सुनकर बहुएं चिंतित हुई, क्योंकि वे जानती थीं कि यह छल है। फिर छोटा भाई दूर जाकर मशाल जलाता है और छलनी रख देता है। दूर से वह दृश्य देखकर सुमन को लगा मानो चंद्रमा निकल आया हो। वह बोली, भाभी देखिए, चांद निकल आया है, अब हम सब अर्घ्य दें। भाभियां रोकती रहीं, नहीं सुमन, ये चांद नहीं, तेरे भाइयों की चाल है। परंतु सुमन ने उनकी बात न मानी और उस झूठे प्रकाश को ही चंद्रमा मानकर अर्घ्य देकर व्रत पूर्ण कर लिया। फिर भाइयों के साथ बैठकर भोजन करने लगी। भक्तों, जैसे ही उसने पहला निवाला मुख में डाला, उसे छींक आ गई। दूसरा निवाला लिया तो उसमें बाल निकल आया और तीसरे निवाले से पहले ही एक व्यक्ति भागता हुआ आया और बोला, सुमन, तुम्हारे पति की तबीयत बहुत खराब है, वे मृत्युशैया पर हैं। जय गौरी माता। प्रिय माताओं और बहनों, आज हम जिस कथा का श्रवण करने जा रहे हैं वो करवा चौथ व्रत की अत्यंत पवित्र और जीवनदायिनी कथा है। भक्तों, जैसे ही सुमन ने उस व्यक्ति के मुख से अपने पति की गंभीर बीमारी का समाचार सुना, वह बिना विलंब किए अपने ससुराल के लिए प्रस्थान करती है। उसके पीछे पीछे उसके भाई और सभी भाभियां भी उसकी ससुराल पहुंच जाती हैं। वहां जाकर उसकी भाभी उसे सच्चाई बताती हैं कि उसके साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने करवा चौथ का व्रत अधूरा छोड़कर तोड़ दिया था। उसके भाइयों ने उसे भोजन कराने के लिए दूर किसी पेड़ पर चढ़कर मशाल जलाई और छलनी लगाकर यह झूठ कहा था कि चांद निकल आया है, और सुमन ने उनकी बातों को सच मानकर अपना व्रत भंग कर दिया था। इसी कारण से उसके पति की तबीयत बिगड़ गई थी। भक्तों, जब सुमन को ये सच्चाई पता चलती है तो वह आंसुओं से भीगकर प्रतिज्ञा करती है, मैं अपने पति को कुछ नहीं होने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने पति के प्राणों की रक्षा करूंगी। परंतु दुर्भाग्यवश कुछ ही दिनों बाद उसके पति की मृत्यु हो जाती है। अपने पति के वियोग का दुख सुमन सह नहीं पाती और मूर्छित होकर गिर पड़ती है। जब उसे होश आता है तो वह चीत्कार करती हुई कहती है, मैं अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने दूंगी, मैं अपने पति से दूर नहीं रह सकती। अपने सतीत्व और पतिव्रता धर्म की शक्ति से मैं उन्हें पुनः जीवित करूंगी। भक्तों, नगर के लोग और उसके परिवारजन उसे बहुत समझाते हैं, पर सुमन अपनी बात पर अडिग रहती है। जब नगरवासी उसके पति का शव लेकर शमशान पहुंचते हैं तो सुमन भी वहां पहुंच जाती है और सबको रोकते हुए कहती है, यदि किसी ने चिता को अग्नि दी तो मैं भी इसी अग्नि में जलकर भस्म हो जाऊंगी। यदि किसी ने चिता को अग्नि दी तो मैं भी इसी अग्नि में जलकर भस्म हो जाऊंगी। उसके इस हठ के आगे किसी की एक न चली। भक्तों, सच ही कहा गया है, राजहठ, बालहठ और स्त्री हठ के आगे स्वयं भगवान भी कभी नहीं टिकते। सब लोग विवश होकर वहां से लौट जाते हैं। सुमन अपने मृत पति को लेकर जंगल की एक झोपड़ी में रहने लगती है और दिन रात भगवान की आराधना, व्रत और तप करने लगती है। पूरा 1 वर्ष बीत जाता है। सुमन उसी दिन की प्रतीक्षा करती है जिस दिन उसने अपने मायके में व्रत तोड़ा था। जब फिर से वही कार्तिक मास की चतुर्थी आती है तो सुमन निर्जला करवा चौथ का व्रत रखती है और आदिशक्ति माँ जगदम्बा भवानी से करुण स्वर में प्रार्थना करती है, हे माँ चौथ, मेरे पति के प्राणों को वापस लौटा दीजिए, मैं उनके बिना जीवित नहीं रह सकती। यदि आपने मेरी विनती नहीं सुनी तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगी। भक्तों, जब सुमन का व्रत पूरा होने को आता है तब उसकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर माँ जगदम्बा उसके सम्मुख प्रकट होती हैं और कहती हैं, हे पुत्री, मैं तुम्हारी श्रद्धा और व्रत से अत्यंत प्रसन्न हूँ। यदि तुम अपने पति को पुनः जीवित देखना चाहती हो तो पूजा पूर्ण करने के बाद करवे में रखा हुआ थोड़ा सा जल अपने पति के मुख में डाल देना। इतना कहकर माँ जगदम्बा अंतर ध्यान हो जाती हैं। सुमन अत्यंत श्रद्धा और विश्वास से पूजा पूर्ण करती है, फिर करवे का जल अपने पति के मुख में डालती है। जैसे ही जल उसके होठों को स्पर्श करता है, उसका पति पुनः जीवित हो उठता है। सुमन की आंखों से आनंदाश्रु बहने लगते हैं और वह माँ गौरी के चरणों में सिर झुकाकर प्रार्थना करती है, हे माँ गौरी,
जैसे आपने मेरे सुहाग की रक्षा की, वैसे ही संसार की सभी पतिव्रता स्त्रियों के सुहाग की सदा रक्षा करना। भक्तों, इस प्रकार यह पावन कथा संपन्न होती है। भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, यही करवा चौथ व्रत की महान कथा है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं उस पतिव्रता नारी की पवित्र कथा, जिसने अपने अटल प्रेम और अटूट विश्वास से यमराज से अपने पति का प्राण वापस पाया। ये कथा है सत्यवती सावित्री की, जो पतिव्रता, साहस और धर्मनिष्ठा की अमर प्रतीक हैं। जय मां सावित्री। बहुत प्राचीन समय की बात है। मध्य देश में राजा अश्वपति राज्य करते थे। वे धर्मपरायण, प्रजावत्सल और दानशील राजा थे, लेकिन उन्हें एक बहुत बड़ा दुख था, उन्हें संतान नहीं थी। वर्षों तक उन्होंने पुत्र प्राप्ति की कामना से अनेक यज्ञ किए, व्रत रखे और कठोर तपस्या की। अंततः उन्होंने देवी सावित्री की घोर आराधना की। देवी सावित्री उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई और उन्हें एक तेजस्वी, गुणवान कन्या प्राप्त हुई। उन्होंने कन्या का नाम देवी सावित्री के नाम पर सावित्री रखा, जो बड़ी होकर सौंदर्य, विद्या, नीति और धर्म की मूर्ति बनी। जब वह विवाह योग्य हुई तो उसकी सुंदरता और तेज से प्रभावित होकर कई राजकुमार उसका हाथ मांगने आए, लेकिन सावित्री ने स्वयंवर का निर्णय लिया और स्वयं उपयुक्त वर की खोज में निकल पड़ी। यात्रा के दौरान उसने वन में तपस्वी जीवन व्यतीत कर रहे एक युवक को देखा। वह था सत्यवान। सत्यवान एक निष्कलंक, धर्मनिष्ठ और सेवाभावी युवक था। सावित्री ने उसी क्षण उसे अपना पति मान लिया। सावित्री सत्यवान के विषय में जानकारी जुटाती है और जानती है कि वो अंधे राजा द्युमत्सेन का पुत्र है, जो राज्य से निष्कासित होकर वन में वास कर रहे हैं। जब सावित्री अपने पिता के पास लौटकर सत्यवान से विवाह की इच्छा प्रकट करती है, तो महर्षि नारद वहां उपस्थित होते हैं और कहते हैं, राजकुमारी, सत्यवान सभी गुणों में श्रेष्ठ है, परंतु दुर्भाग्यवश वह अल्पायु है। 1 वर्ष के भीतर उसकी मृत्यु निश्चित है। ये सुनकर राजा अश्वपति अत्यंत चिंतित हो जाते हैं और अपनी पुत्री को इस निर्णय से हटने के लिए कहते हैं, लेकिन सावित्री अडिग रहती है। वह कहती है, मैं एक बार जिसे अपना पति मान चुकी, अब किसी और को अपना पति नहीं बना सकती। अंततः राजा को अपनी पुत्री की दृढ़ता के आगे झुकना पड़ता है और उसका विवाह सत्यवान से संपन्न होता है। सावित्री विवाह के पश्चात पति के साथ वन में जाकर रहने लगती है और अपने सास ससुर की सेवा तथा पति के साथ कठिन जीवन बिताने लगती है। समय बीतता है और वह दिन समीप आता है जब नारद जी की भविष्यवाणी के अनुसार सत्यवान की मृत्यु होनी थी। सावित्री को उस दिन का पूर्ण ज्ञान होता है, इसलिए वह 3 दिन पूर्व से ही कठोर उपवास और व्रत का पालन करने लगती है। वह अन्न जल त्याग कर केवल पति की दीर्घायु के लिए ध्यान और पूजा करती है। व्रत के दिन प्रातःकाल वह वट वृक्ष के नीचे जाकर देवी सावित्री, यमराज और वट वृक्ष की पूजा करती है और पति के साथ वन में लकड़ी काटने चल पड़ती है। दोपहर के समय सत्यवान के सिर में तेज पीड़ा होती है और वह सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट जाता है। कुछ ही क्षणों में वह अचेत होकर प्राण त्याग देता है। तभी यमराज प्रकट होते हैं और सत्यवान की आत्मा को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगते हैं। सावित्री अपने मृत पति को अकेले नहीं छोड़ती और यमराज के पीछे पीछे चलने लगती है। यमराज उससे कहते हैं, देवी, तुम अब लौट जाओ। मृत्यु एक अटल सत्य है और मुझे अपने कर्म का पालन करना है। लेकिन सावित्री विनम्रता से उत्तर देती है, धर्म कहता है कि जब तक पति जीवित रहता है, पत्नी को उसकी सेवा करनी चाहिए और जब वह मरे तब भी वह उसके पीछे चल सकती है। इसलिए मैं धर्म का पालन कर रही हूँ। यमराज उसकी धर्म की परिभाषा और ज्ञान से प्रभावित होते हैं और उसे एक वरदान देते हैं कि वह जो चाहे मांग सकती है, पर सत्यवान को नहीं। सावित्री पहला वरदान मांगती है कि उसके ससुर राजा द्युमत्सेन का खोया हुआ राज्य पुनः मिल जाए। यमराज वरदान देकर आगे बढ़ते हैं। सावित्री अब भी उनके साथ चलती रहती है। यमराज फिर से रोकने का प्रयास करते हैं, परंतु सावित्री फिर नीति और धर्म के गूढ़ रहस्य सुनाती है। यमराज उसकी वाणी से और प्रभावित होते हैं और दूसरा वरदान देने को कहते हैं। इस बार सावित्री अपने पिता को 100 पुत्रों का वरदान मांगती है। यमराज यह वरदान भी दे देते हैं और फिर कहते हैं, अब तुम लौट जाओ।
लेकिन सावित्री अब भी उनके पीछे चलती रहती है। यमराज तीसरी बार वरदान देने को तैयार होते हैं। इस बार सावित्री कहती है, मुझे भी 100 पुत्रों का वरदान दीजिए। यमराज बिना सोचे समझे यह वरदान भी दे देते हैं। तभी सावित्री बड़ी चतुराई से कहती है, हे यमराज, आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया है, परंतु मैं पतिव्रता स्त्री हूँ। यदि मेरा पति जीवित नहीं रहा तो मैं यह वरदान कैसे पूर्ण करूंगी। ये सुनते ही यमराज को अपनी भूल का एहसास होता है। अब वे सावित्री की चतुराई, पतिव्रता धर्म, धैर्य और नीति बुद्धि से अत्यंत प्रसन्न होकर कहते हैं, हे देवी, तुम्हारे समान धर्मपरायण और पतिव्रता स्त्री मैंने आज तक नहीं देखी। मैं तुम्हारे सत्य, निष्ठा और तप से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं सत्यवान को जीवन दान देता हूँ। ये कहकर यमराज सत्यवान की आत्मा को लौटा देते हैं और वह पुनः जीवित हो जाता है। सावित्री सत्यवान को लेकर लौटती है और ससुराल पहुंचती है, जहां उसका स्वागत होता है। राजा द्युमत्सेन को उनका राज्य पुनः मिल जाता है। सावित्री के पिता अश्वपति को भी 100 पुत्रों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार सावित्री का तप, त्याग, पतिव्रता धर्म और दृढ़ संकल्प एक मिसाल बन जाता है। उसी दिन की स्मृति में वट सावित्री व्रत की परंपरा आरंभ होती है, जिसमें सुहागिन स्त्रियां वटवट वृक्ष की पूजा करके अपने पति की लंबी उम्र, सुख, समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। सावित्री आज भी भारतीय संस्कृति में नारी शक्ति, सत्य की जीत और धर्म की प्रतीक मानी जाती हैं। भक्तों, इस प्रकार आज की यह कथा समाप्त होती है। जो भी श्रद्धा और भक्ति से इसे सुनता है वह सदा सौभाग्यवती रहता है। एक बार प्रेम पूर्वक बोलिए, जय गौरी माता की, जय चौथ माता की। प्रेम से बोलिए, जय श्री हरि विष्णु। ऐसे ही और भी रोचक और आध्यात्मिक